हेलो एवरीवन, देन आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो जिन निम्न चारों ऑप्शनों में से आपको ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चुनाव करना है। तो आपके चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, गर्म करने पर ना पिघलते हैं ना ही नरम होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ताप दृढ़ जो आपके पदार्थ हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ये तिर्यकबद्ध बहुलक हैं और गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है जब इसे ठंडा करते हैं या अनुक्रमणीय रूप से कठोर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि NaHCO3 के साथ CO2 गैस उत्पन्न करने वाला यौगिक कौन सा है? तो NaCO3 के साथ जब आपका ऑप्शन डी जो है CH3NH3 प्लस Cl माइनस, इसको हम जब NaHCH3 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तब आपका CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। NaCO3 का केमिकल नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। देन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्वों के गुण होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं? तो उनकी परमाणु संख्या में आवर्ती फलन देखने को मिलता है। तो तत्व के भी गुण होते हैं। देन आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, धातु की संयोजकता 3 है, धातु का परमाणु भार है। तो एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, धातु की संयोजकता 3 है, तो उसका परमाणु भार कितना होगा? 36 यानी 36 उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार होगा। एटॉमिक वेट कहा जाता है उसे। देन आपका पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव ही नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया जो संभव नहीं है। तो वो हो जाएगा CaO प्लस H2 गिव्स आउट Ca प्लस H2O। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक वो राइट हो जाएगा, लेकिन ये ओबियसली क्या है, रॉन्ग है कि ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं है। देन आपका छठे नंबर का क्वेश्चन है कि गर्म करने पर निम्न में से किस धातु का कार्बोनेट टूट जाता है? तो इनमें से कौन सा है? तो मैग्नीशियम यानी MgCO3 जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो कार्बोनेट होता है वो क्या जाता है? टूट जाता है, नहीं वो आपका दूसरे तत्वों में टूटकर अलग हो जाता है। फिर वायु के संपर्क में सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न कर देता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो वो आपका खाने का सोडा है उसे किस नाम से और अदर नाम से जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो यह अपघटित होकर क्या कर देता है? Cl2 उत्पन्न कर देता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे जब वायु के संपर्क में रखेंगे यानी खुले आसमान में या ओपन प्लेस में रख देंगे तब वो क्या होगा? आपका बेकार हो जाएगा। देन आपका आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र हमें बताना है। तो CnH2n प्लस N, H2n प्लस 2 जो है पहला ऑप्शन आपका वो राइट हो जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन क्या है? जैसे आपका मेथ, हेथ, ब्यूट, प्रोप, हेक्स, पेंट, हेक्ट होता है। तो इनमें जो देखा होगा आपने, एन लगा रहता है तो हेप्टेन बन जाता है, प्रेप लगा होता है तो प्रोपेन बन जाता है, ब्यूट लगा होता है तो ब्यूटेन बन जाता है। तो वो है फॉर्मूला। यानी यहाँ पर आपका कितने परमाणु क्रमांक है, कितना कैसे नंबर है, ऐसे करके निकालते हैं। तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक बता दीजिएगा, कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इससे थोड़ा सा हमें ओपन करके बताइए कि आपका कैसे निकाला जाता है कि एल्केन बनता है, एक एल्काइन बनता है, एक वो कैसे बनता है। तो सब हम बताएंगे आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार। देन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि जल गैस का मिश्रण है। जल गैस जो है किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है वो CO प्लस H2 का मिश्रण है। यहीं पर आपका अगर CO प्लस N2 लग जाएगा तो इसे क्या किस उधर नाम से जानते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। CO प्लस N2 जब नाइट्रोजन जुड़ जाएगा आपका, तो दो एलिमेंट नाइट्रोजन के जुड़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। और जब आपके इसी कार्बन मोनोऑक्साइड में यानी CO का क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका जब H2 इसमें जुड़ता है तो ये जल गैस का फॉर्मूला बन जाता है, और जब इसी में N2 जुड़ जाता है तो वो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बन जाता है। देन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा है। तो जो पिटवा लोहा होता है तो एकदम शुद्ध लोहे का अयस्क माना जाता है। देन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो इसमें से आपका कौन सा है? तो कांच जो है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ है। यानी वैसे तो अत्यधिक स्टील होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस के मुताबिक हमें क्या बताना है? तो कांच जो होगा वो अत्यधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कांच ना हो, ओबीएस से वैसे ही पूछ ले कि सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ क्या माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है।
देन आपका आ गया 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी विलेयता जो है जल में सबसे अधिक है। तो NH3 जो है यानी अमोनिया जो है इनमें से वो जल में विलेयता सबसे अधिक है इसके, यानी ये बहुत जल्दी से बहुत तीव्र गति से जल में विलय हो जाएगा, इसका विलयन बन जाएगा। देन आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि F2 यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड जो आयोडीन होता है प्रबलतम ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा है। यानी फ्लोरीन में, क्लोरीन में और ब्रोमीन में, आयोडीन में, इन चारों में से कौन सा सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक हमें बताना है, वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की संख्या में आता है। देन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब सोडियम एसीटेट जो है वो सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो आपका मीथेन गैस बनती है। देन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या देगा। तो जो H2O2 है वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। देन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पेपर में पूछा जा चुका है ये। एक तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमें बताना है, तो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन ये कर देता है, यहाँ पे हाफ H2O होता है, लेकिन बच्चे आपका ये कन्फ्यूजन होता है कि उसमें 2H2 लगा के चले आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ना कि 2H2 होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O होता है, वो किसी दूसरे का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है। तो हो जाएगा 5th वर्ग में नाइट्रोजन आपका दिया होगा। आवर्त सारणी एक बार पीरियोडिक टेबल हम डिटेल में बता देंगे कौन सा क्या गैसेज हैं, आपका किसका कहाँ पर स्थान है, एक बार दिन बता देंगे हम। देन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो कॉपर तथा जिंक को जब मिला दिया जाता है, मिक्सचर करा दिया जाता है उसका, तो आपका पीतल धातु प्राप्त होती है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 लीटर H2 के से संयोग करने के लिए लेना होगा। तो कितना में लेना होगा, यानी 100 लीटर H2 से संयोग करने के लिए हमें हाइड्रोजन को कितना लेना होगा। तो आपको 50 लीटर। आपको उसके बाद हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर इनमें से कौन सा। तो पॉली आइसोप्रीन जो होता है वो आपका प्राकृतिक रबर होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो अच्छी है, बेकार है, कैसा बना रहा हूँ मैं। आप रिव्यू दिया करो तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी बनाएं हम। और एक बात पूछनी से आपसे कि इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हम करवाएं अभी जस्ट, यानी BSF का जो आपका 20 क्वेश्चन में ही इंग्लिश प्लस GK GS दोनों इंक्लूड होता है, तो हम उसका प्रैक्टिस सेट करवाएं, इंग्लिश का करवाएं अलग से, GK का अलग से करवाना हम चाह रहे हैं तो हम करवा सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वरना कल से आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।